अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, आज की वीडियो में गुलुस्मान से जुड़ी नई अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि आलम शाह और निकोला का खात्मा नहीं हुआ और हमने एक बार फिर गुंदूज बे को गफलत में देखा और एक बार फिर से गेहातों को एक नाकाबिले यकीन ऑफर दी। दूसरी तरफ कॉर्नर अल्प मुकम्मल तौर पर उस्मान बे का साथ देगा और हमने जैसा निकोला और उस्मान बे के इत्तेहाद की बात की थी, तो ये इत्तेहाद तो होगा, लेकिन ये इत्तेहाद वक्ती तौर पर होगा। ये सब तो बात हो गई, ये सब बातें तो हो गई गुज़िश्ता किस्त की। अब हम बात करेंगे नई आने वाली किस्त की। उसके मुतालिक आपको अपडेट दें कि गेहातू अब जंग के लिए एक मजबूत आर्मी को तैयार करेगा और बाज़ंतीनी किलों पर कब्जा करके और तुर्क कबीले के उसूलों के खिलाफ जाकर वहाँ किनारे पर एक बेनाम रियासत भी कायम करेगा। ललखानी तख्त पर कब्जा करेगा और जो कि गेहातों का सबसे बड़ा मकसद है उसको हासिल करेगा और इस मकसद के लिए वो हर एक का इस्तेमाल करेगा, चाहे वो इस्तेमाल बिलवास्ता हो या बिला वास्ता हो, सबको इस्तेमाल करेगा। गुंदूज बे और आलम शाह उन लोगों में सबसे पहले होंगे जिनका इस्तेमाल गेहातू करेगा, जबकि यहाँ आलम शाह गेहातू की तमाम तर साजिशों को समझ जाएगा और वो नए मजबूत इत्तेहादी को तलाश करेगा। लेकिन यहाँ जैसे कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि कौन होगा आलम शाह का नया इत्तेहादी और वो ताकतवर इत्तेहादी आलम शाह को किस हद तक फायदा देगा और क्या आलम शाह पहले से ही उसका इत्तेहादी है और क्या बराए नाम ही आलम शाह गेहातू का साथ दे रहा है, असल में वो किसी और का साथ दे रहा होगा। और ऐसा भी मुमकिन है कि अरगुन खान अनातोलिया आए और गेहातू अरगुन खान से ये झूठ बोले कि कबीले और टेक फोर्स बगावत पर उतर आए हैं और ये झूठ बोलकर एक बड़ी फौज का मुतालबा करे और फिर वो अपना मकसद हासिल कर ले और गेहातू का झूठ उम्मीद से ज्यादा काम करेगा। यहाँ आपको बताएं कि वो जर्मानो ग्लोरी का शहंशाह होगा जो कि आलम शाह का इत्तेहादी बन सकता है और यहाँ ये भी मुमकिन है कि वो इत्तेहादी स्लोरगोर आगा हो जो कि हमें किस्त नंबर 80 में भी देखने को मिला था और शायद हमें आने वाली इकसात में भी सलगोर आगा देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर ये बात तय करना निहायत ही मुश्किल है कि वजीर आलम शाह असल में किसके लिए काम कर रहा है और किसका इत्तेहादी बनने जा रहा है। और जब गेहातू खान अरगुन खान से जंग के लिए मदद तलब करेगा तो अरगुन खान उसको मदद फराहम करेगा और खुद मशरिक की तरफ रवाना हो जाएगा और फिर जब जंग होगी तो इस जंग को मशरिक और मगरिब की जंग तस्वुर किया जाएगा। मशरिक की जानिब से ये जंग अरगुन खान लीड करेगा जबकि मगरिब की जानिब से गेहातू खान इस जंग को लीड कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखना ये है कि क्या गेहातू खान अरगुन खान के साथ मिलकर ये जंग लड़ेगा या गेहातू खान अरगुन खान के खिलाफ होकर ये जंग लड़ेगा, जबकि अरगुन खान गेहातू को बारूद की एक बड़ी मिकदार भी फराहम करेगा ताकि गेहातू को किलों पर कब्जे में मदद फराहम की जा सके। और जब बाज़ंतीनी शहंशाह को लगेगा कि मामलात हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं तो वो तमाम टेक फोर्स को अपने इलाके में तलब कर देगा। यहाँ पर उस्मान बे शहंशाह के साथ इत्तेहाद करते हुए हमें नजर आएंगे और फिर उस्मान बे, तुर्गत बे और खित्ते के कुछ और बे भी अपने दस्तों के साथ इस कायम शुदा फौज की हिमायत करेंगे जो कि शहंशाह की तरफ से कायम की गई होगी। लेकिन यहाँ आपको बताएं कि यकीनन ये यूनिट इतनी जल्दी जमा नहीं हो सकता और ये काफी वक्त लेगा। उस्मान बे, निकोला, नगोतोस, निहाइल कोसस और तुर्गत बे के साथ मिलकर ये यूनिट बनाया जाएगा और इस बार जीतने वाले सरखेल यूनिट के साथ कायम करेंगे और ये सब मिलकर गेहातू के खिलाफ गोरिल्ला वार शुरू करेंगे। वो गेहातू के सामने गैर मुतमईन नजर आएंगे, यानी कि वो बाज़ाहिर गैर मुतमईन होंगे लेकिन असल में वो गेहातू पर अचानक ही हमला कर देंगे और गेहातू की तमाम ताकत का खात्मा कर दिया जाएगा और फिर आलम शाह समझ जाएगा कि तमाम चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं और ऐसे में वो ज्यादा देर तक गेहातू की मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब गेहातू अपने तमाम तर मकासद हासिल कर लेगा तो वो आलम शाह को साइड पर कर देगा और आलम शाह यहाँ पर उस्मान बे का शिकार नहीं बनना चाहेगा। ऐसे में आलम शाह को अमंदीज के करीब हो जाएगा और जिन्होंने सल्जूकियों को बहुत बार हमला किया, यहाँ आलम शाह जंग की अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए कुनिया जाएगा और वहाँ के चीफ बदरुद्दीन महमद के पास जाकर एक वादा करेगा। अब वादा क्या होगा ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन यहाँ मुमकिन है कि वो वादा सल्जूकियों या उस्मान बे के खिलाफ जंग का हो और आलम शाह इस तमाम में कामयाब भी हो जाए।
और जब गयातो और उस्मान बे के दरमियान जंग का खात्मा हो जाएगा तो एक नई जदोजहद शुरू हो जाएगी जो कि कारमोन घेराली और उस्मान बे के दरमियान होगी। अब अगर बात की जाए कुंदूज बे की, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुंदूज बे को गयातो और आलम शाह की तमाम सच्चाई के बारे में इल्म हो जाएगा, लेकिन कुंदूज बे गयातो को ये वादा भी दे चुका होगा कि वो गयातो को अलिफ भी देगा और घोड़ों की मदद भी फराहम करेगा। लेकिन असल में वो कुंदूज बे और उस्मान बे ने जो मंसूबा बनाया होगा उस पर अमल किया जाएगा। गयातो की मुखालफत करते हुए वो मंगोलों को अपने कबाइल पर हमला करने और उन्हें तबाह करने से रोकेंगे और ये तमाम सूरत हाल तब तक जारी रहेगी जब तक कि जंग का खात्मा नहीं हो जाता। और जंग में कुंदूज बे और उसके अलिफ गयातो पर हमला करेंगे। उस्मान की कायम करदा फौज के काम को आसान बनाया जाएगा। अब अगर ट्रेलर की बात की जाए तो इस हवाले से तो ट्रेलर में हमने उस्मान और कुंदूज बे को एक दूसरे पर तलवारों से हमला करते हुए भी देखा, तो मुमकिन है कि ये इसलिए किया गया हो कि आलम शाह और गयातो को उन पर शक न हो। और गुज़िश्ता किस्त में हमें एक नुमाया इशारा भी मिला था कि उस्मान बे और कुंदूज बे आपस में मिल चुके हैं। क्या आपने गुज़िश्ता किस्त में इशारा देखा जहां पर ये महसूस हुआ कि उस्मान बे और कुंदूज बे आपस में इत्तेहाद कर चुके हैं और वो ये जंग मिलकर लड़ेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।